जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यूरोपियन संघ और इंडिया भारत के बीच क्या हुआ है? नौसेना अभ्यास हुआ है, जिसमें भारत की नौसेना जिस जहाज ने भाग लिया है उसका नाम है INS सुमेधा। इसने इसमें भाग लिया है और यह कहाँ पे हुआ है? तो यह गिनी की खाड़ी में हुआ है। देखते हैं गिनी की खाड़ी कहाँ पे है। देखिए, यह है अफ्रीका महादेश, ठीक, अफ्रीका। यहाँ ये है लाल सागर, ये है भूमध्य सागर, और यहाँ पे है गिनी की खाड़ी, यहीं पे है गिनी की खाड़ी, ठीक। तो यहीं पे ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? देखिए, जैसे हमारे भारत में जो है संसद बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट को यहाँ संसद बोलते हैं, वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है। वहाँ पे भी दो मेंबर होते हैं, जैसे यहाँ लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर। वहाँ अपर हाउस और वहाँ एक होता है लोअर हाउस, ठीक। तो इस अपर हाउस, जैसे यहाँ अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। वहाँ बोलते हैं अपर हाउस को सीनेट। और यहाँ लोकसभा होता है, उसके जगह पे यहाँ पे होता है प्रतिनिधि, यहाँ पे होता है प्रतिनिधि सभा, ठीक। और इसी प्रतिनिधि सभा के जो मेंबर बने हैं वो कौन बने हैं? माइक जॉनसन। वो कौन बने हैं? माइक जॉनसन। ये किस पार्टी से थे? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। और यह जो पद होता है, यह वहाँ का यानी यूएसए का थर्ड सबसे पावरफुल जो है पोस्ट होता है, वो यही होता है प्रतिनिधि सभा का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से है? देखिए, अभी जो एशियाई गेम चल रहा है पैरा ओलंपिक वाला, 4 नंबर का चल रहा है, हांगझाऊ चीन में चल रहा है, ठीक ना। इसमें जो सिद्धार्थ बाबू है, इसने निशानेबाजी में, शूटिंग में क्या किया है? इसने अभी अपना गोल्ड जीता है। और इन्होंने, जैसे भारत ने पिछले बार 72 पदक जीते थे और अभी कल तक वर्तमान में 82 पदक हासिल किया है। तो पिछला बार का रिकॉर्ड टूट गया है। यदि इस गेम की बात की जाए पैरा ओलंपिक का, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है फेई फी पक्षी, इसका क्या है? शुभंकर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? PM द्वारा क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक ना। और गोवा में भी कहाँ पे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक। यह गोवा में पहली बार हो रहा है। इसका यदि बात की जाए शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका है मोगा इसका क्या है? शुभंकर है। और यदि बात की जाए किस चीज़ की, तो आदर्श वाक्य क्या है? तो वाक्य है गेट सेट गोवा, इसका वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला राष्ट्रीय खेल, फर्स्ट नेशनल गेम हुआ था, वह कहाँ पे हुआ था? तो वह 1924 में लाहौर में हुआ था, ठीक। 36वां जो गेम हुआ है, यह कहाँ पे हुआ था? यह गुजरात में हुआ था। इसके पहले वाला 37वां कहाँ होगा? गोवा में। 38वां कहाँ पे होगा? तो यह उत्तराखंड। हाल ही में एयरबस में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता हुआ है? तो वह हुआ है IIT कानपुर। यह एयरबस जो है कहाँ की है? फ्रांस की है। और भारत के IIT कानपुर ने मिलकर शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है? तो यह किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में किसने किया है? पाकिस्तान की अभी इसको मिलाकर के 4 हो गया। अबाबिल, शाहीन,
गजनवी और गौरी। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल में जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे रहा है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड के नैनीताल से में गोला नदी जो है, जो किसकी नदी है? गोला नदी जो कि रामगंगा की सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी है। इस सहायक नदी से क्या किया गया है? इसी पर जमरानी बांध परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय, ठीक ना, जिसमें खासकर सिंचाई, बिजली उत्पादन, पानी संग्रहण, इन सब का व्यवस्था किया जा रहा है, ठीक ना। और इसको क्या है, यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि पीएम कृषि सिंचाई योजना जो है, इस कृषि सिंचाई योजना इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? यह 7th नंबर का है। तो यह कहाँ पे होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम जो बनाया गया है इसी में होगा, जिसमें 5G, 6G, आर्टिफिशियल अलायंस, इन सभी पर क्या होगा? चर्चा होगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आयुक्त नियुक्त किया है? तो देखिए, यह किया गया है राजकुमार राव को। अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इसमें लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए किसको नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो वह किया है राजकुमार राव को। इनकी एक फिल्म थी जिनका नाम था न्यूटन। इस फिल्म में इन्होंने क्या किया है? लोगों को जागरूक करने का काम किया था चुनाव देने के लिए। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी क्षेत्र में इन्होंने चुनाव करवाया था, इसलिए इनको चुना गया था राजकुमार राव को, ठीक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो यह किसने सुनाई है? तो यह कतर ने सुनाई। चलिए, धन्यवाद।